तो आज हमारे पास आई है पेंडर प्लस BS6 बाइक। तो इस बाइक का मैं क्लच प्लेट चेंज करने वाला हूं। तो यहाँ पर मैंने पूरे पार्ट्स को यहाँ पर क्लीन कर लिया है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर क्लच प्लेट को फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेता हूँ और यहाँ पर क्लच प्लेट को मैं फिटिंग करता हूँ। तो क्लच प्लेट को इस तरीके से फिटिंग करना है आपको। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम प्रेशर प्लेट को लगाएंगे। तो किसी भी तरह आप प्रेशर प्लेट को लगा सकते हैं, यहाँ पर कोई उल्टा सीधा नहीं होता। तो यहाँ पर मैं ऑयल लगाऊंगा, इसके ऊपर एक क्लच प्लेट फिटिंग करूंगा। यहाँ पर एक प्रेशर प्लेट को फिटिंग करेंगे, इसके ऊपर हम यहाँ पर ऑयल लगाएंगे, इसके ऊपर हम क्लच प्लेट रखेंगे। तो यहाँ पर 4 क्लच प्लेट होती है और 3 प्रेशर प्लेट होती है। तो हम एक एक करके इस तरीके से हम फिटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ऑयल लगाने के बाद इसके ऊपर क्लच प्लेट को फिटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमें फिटिंग करना है। इस तरीके से फिटिंग करने पर क्लच प्लेट हमारी अच्छे से वर्क करती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो डॉट बना हुआ है, ये डॉट को हमें इस डॉट के सामने रखना है इस तरीके से। तो ये हमारा टाइमिंग है, यहाँ पर BS6 बाइक में इस तरीके से टाइमिंग होता है। तो इसको हम इस तरीके से फिटिंग करना है। तो चलिए हम इसको अंदर की साइड फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर एक वाइसर दिया जाता है, तो यहाँ पर हम वाइसर फिटिंग करेंगे। तो वाइसर फिटिंग करने के बाद यहाँ पर एक जो बुश होता है यहाँ पर, तो इस बुश को यहाँ पर फिटिंग करेंगे। तो ये बुश हमें यहाँ पर फिटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर एक क्लच कटोरा है, वो हम यहाँ पर फिटिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम क्लच कटोरे को यहाँ पर फिटिंग कर लेते हैं। तो हमारा क्लच कटोरा फिटिंग हो गया है। अब हम यहाँ पर कट वाला वाइसर होता है वो लगाएंगे। तो यहाँ पर एक कट वाला वाइसर है, वो फिटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर जो टुकड़े लॉक होते हैं, इसको फिटिंग करना होता है। तो यहाँ पर फिटिंग करने से पहले हल्का हल्का यहाँ पर ग्रीस लगाएंगे। ग्रीस भी लगाएंगे क्योंकि कभी कभी लॉक हम फिटिंग करते हैं तो यहाँ पर लगाने के बाद लॉक ही हमारा नीचे गिर जाता है। तो यहाँ ग्रीस लगाने की वजह से ये नीचे नहीं गिरेगा, यहाँ पर चिपका रहेगा। तो ये फ़ायदा होता है ग्रीस लगाने का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो वाइसर है वो कॉलर बनी हुई वाइसर है, ये यहाँ पर हमें इस तरीके से लगाना है। जो लॉक है इसके ऊपर ये फिटिंग होगी। तो यहाँ पर अब हम पूरे असेंबली को फिटिंग कर लेते हैं। तो इस टाइप से हम फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो क्लच प्लेट है तो इस तरीके से थोड़ी सी हम घुमाएंगे तो आ जाएगी। जो पीछे क्लच प्लेट होती है वो हमें साइड में जो खांचा बना हुआ है वहाँ पर फिटिंग करनी है। यहाँ पर 3 या आगे लगेगी और 1 पीछे लगेगी। यहाँ पर हम वाइसर लगाएंगे। तो यहाँ पर 2 वाइसर दिए गए हैं, एक वाइसर इसके ऊपर आएगा और एक यहाँ पर दूसरा वाइसर भी आएगा, तो वो भी हम फिटिंग करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने वाइसर को फिटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर नट लगाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं 2 नट है। तो यहाँ पर जो छोटी नट है वो हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर हम टाइट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम नट को यहाँ पर लगा लेते हैं। तो नट को हमें अच्छी तरह से टाइट कर लेना है यहाँ पर। तो मैंने नट को टाइट कर लिया है, कंप्लीट फिटिंग कर लिया है नट को। अब हम यहाँ पर स्प्रिंग को फिटिंग करेंगे। तो यहाँ हमारी स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग को हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तीनों स्प्रिंग को हम यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर प्लेट होती है, जो प्लेट को हम यहाँ पर फिटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमें प्लेट को फिटिंग करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम 10 mm के जो बोल्ट होते हैं वो लगाएंगे। तो 3 बोल्ट होते हैं यहाँ पर 10 mm के। तीनों बोल्ट को हम यहाँ पर फिटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम तीनों बोल्ट को टाइट करेंगे। तो बोल्ट को हमें यहाँ पर एक एक करके टाइट करना है। इस तरीके से आमने सामने से टाइट करना है, क्योंकि ये प्लेट बहुत ही सॉफ्ट होती है, यहाँ पर टूट भी जाती है। तो इसका ध्यान रखना है हमें। इस तरीके से टाइट करना है, आमने सामने टाइट करना है हमें। तो हम पूरी प्लेट को यहाँ पर टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे घूमने लगता है तो हम इसको लॉक करने के लिए यहाँ पर एक लॉक लाए हैं। तो यहाँ पर मैंने लगा लिया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी घूमेगा नहीं, यहाँ पर लॉक हो गया है। तो ये जो प्राइमरी गियर का जो दूसरे बाइक में से निकाला था तो वो मैंने कटिंग करके यहाँ पर यूज़ किया है। तो आप भी यहाँ पर पुराना यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको फिटिंग कर लेते हैं यहाँ पर बैलेंसर को। तो बैलेंसर को मैंने क्लीन कर लिया है अंदर से पूरा। तो इसको हम यहाँ पर फिटिंग करेंगे। चलिए हम यहाँ पर फिटिंग कर लेते हैं बैलेंसर को। तो इस प्रकार हम यहाँ पर लगा लेते हैं और यहाँ पर जो वाइसर है वो वाइसर हम यहाँ पर फिटिंग करेंगे और जो बड़ी नट होती है वो हम यहाँ पर लगाएंगे। तो लॉक नट को हम यहाँ पर टाइट कर लेते हैं। इस तरीके से हम फिटिंग कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक पुलर की मदद से हम इसको टाइट करेंगे। तो
यहाँ पर हम इसको पूरा टाइट कर लेते हैं। तो हमने कंप्लीट टाइट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर प्लेट लगती है, वो प्लेट को हम फिटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर स्क्रू होते हैं, तो स्क्रू को हम यहाँ पर लगाएंगे। 4 स्क्रू होते हैं, 4 स्क्रू को हम यहाँ पर लगाएंगे। एक एक करके हम यहाँ पर लगा लेंगे और पेचकस की मदद से हम इसको टाइट करेंगे। तो चलिए हम जल्दी से इसको टाइट कर लेते हैं। यहाँ पर एक एक करके 4 स्क्रू को हम टाइट करेंगे। 4 स्क्रू को टाइट कर लेते हैं एक एक करके। तो अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन करें, ताकि ऐसी वीडियो में जब भी अपलोड करूं तो आपके साथ नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पर एक कवर होता है, वो कवर यहाँ पर लगा लेते हैं। यहाँ पर 8 mm के बोल्ट होते हैं, तो 2 बोल्ट होते हैं 8 mm के। दोनों बोल्ट को हम यहाँ पर लगाएंगे। एक एक करके दोनों बोल्ट को हम यहाँ पर फिटिंग कर लेते हैं। ये जो कवर होता है इसके अंदर ऑयल भरा रहता है, तो यहाँ पर हम कवर को फिटिंग कर लेते हैं। टाइट कर लेते हैं बोल्ट को, अच्छी तरह से टाइट कर लेना है हमें बोल्ट को। दोनों बोल्ट को टाइट करना है हमें। तो इस तरीके से हमें दोनों बोल्ट को हम टाइट कर लेते हैं। तो इस तरीके से टाइट कर लेना है हमें बोल्ट को, दोनों को टाइट करना है हमें। तो यहाँ पर हमारा दोनों बोल्ट टाइट हो गए हैं। अब हम चैम्बर को फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो क्लच ठेची है, इसको हम यहाँ पर फिटिंग करेंगे। और यहाँ पर पैकिंग हमारा सही है, तो हम इस पैकिंग को ही फिटिंग करेंगे। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रीस लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ग्रीस लगाया हुआ है। तो इस तरह आप यहाँ पर पैकिंग ट्यूब भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम चैम्बर को यहाँ पर फिटिंग कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम चैम्बर को यहाँ पर बिठाएंगे और यहाँ पर चैम्बर को हम चेक करेंगे कि हमारा टेस्ट यहाँ पर काम कर रहा है। देख सकते हैं क्लच हमारा काम कर रहा है। चलिए अब हम यहाँ पर बोल्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर 3 बोल्ट बड़े होते हैं और बाकी सब छोटे होते हैं। तो यहाँ पर 2 बोल्ट बड़े होते हैं, वो लगाने हैं। जो छोटे बोल्ट होते हैं सब यहाँ पर लगाना है। तो एक एक करके हम यहाँ पर फिटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर एक बोल्ट हमारा यहाँ पर जो बड़ा होता है वो यहाँ पर लगाना है। तो चलिए हम इसको टाइट कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम टाइट कर लेते हैं। यहाँ पर सारे बोल्ट को हम टाइट करेंगे एक एक करके। आमने सामने से टाइट करेंगे हम, ताकि चैम्बर हमारा सही से फिटिंग हो जाए, कहीं से ऑयल हमारा लीकेज ना हो। इसलिए हमें आमने सामने से टाइट करना है। तो एक एक करके सारे बोल्ट को हम टाइट कर लेते हैं। इस प्रकार हम टाइट करेंगे। यहाँ से हमारे सारे बोल्ट टाइट हो गए हैं। अब इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे नया। और ये हमारा क्लच प्लेट कंप्लीट फिटिंग हो गया है और बाइक को हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हमारा कंप्लीट फिटिंग हो गया है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।